बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में मिल्क बैंक का क़याम और फिर उसकी बंदिश, इस हवाले से बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। थोड़ी सी तहकीक करने के बाद मैंने सोचा कि इस बात को बयान कर दूं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और फिर इसमें क्या मसाइल थे जिसकी वजह से इसको वक्ती तौर पे बंद करना पड़ा है, और शरई नुक्ता निगाह से क्या इस पे एतराज़ात उठाए गए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने, चूँकि इसकी एक ज़रूरत भी है, तो उस हवाले से बहुत से लोगों ने मजहबी तबक़ात को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन फैली हुई है लोगों में। कुछ इसके हक़ में और कुछ इसकी मुखालफत में मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे रहे हैं। देखें, मिल्क बैंक की ज़रूरत भी है क्योंकि बहुत से ऐसे प्री मेच्योर बच्चे बेचारे पैदा होते हैं जिनकी माँ उस मौके पर इस काबिल नहीं होती कि वो उनको दूध पिला सके। ऐसी सूरत में उनको आर्टिफिशियल मिल्क देना उनके लिए ख़तरे का बायस बन सकता है, जानलेवा पेचीदगियाँ भी ला सकता है। तो ऐसी सूरत में लामहला किसी न किसी इंसानी दूध की, यानी किसी और ख़ातून के दूध की ज़रूरत होगी, और वही फिर उस बच्चे की जान को बचाने का बाइस बन सके। तो ये बहुत अहम है इस बात को ज़रूरत समझना कि प्री मेच्योर बच्चों के लिए इंसानी दूध की अवेलेबिलिटी वो ज़रूरी है। और इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आलिम या कोई मजहबी रहनुमा इसकी मुखालफत करेगा, क्योंकि ये तारीख़ से चला आ रहा है कि लोग अपने बच्चों को रज़ाई माओं के हवाले करते थे। खुद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया का दूध पिया, और इस तरह ये कल्चर काफ़ी पुराना है कि लोग अपने बच्चों को रज़ाई माओं के हवाले करते थे और वो उनका दूध पीते थे। यहाँ पे एतराज़ सिर्फ इस मिल्क बैंक पे जो मजहबी तबक़ात के हवाले से, वो सिर्फ ये है कि आइडेंटिटी, यानी वो दूध जो उस बच्चे तक पहुँचेगा जो बच्चा पी रहा है, तो वो आइडेंटिटी क्लियर हो, ये पता हो कि उसने किस औरत का दूध पिया है, ताकि रज़ात के मामलात, क्योंकि बहुत से फ़िक़ह में कुछ फ़िक़ह ऐसे भी हैं जिनमें उस दूध पर वो वाले अहकाम लागू नहीं होते, लेकिन कुछ फ़िक़ह में, बल्कि ज़्यादातर फ़िक़ह में यही है कि जो बच्चा किसी का दूध पी लेता है तो वो उसका रज़ाई औलाद के दर्जे में आ जाता है, तो उस औरत के बाकी जितने बच्चे होंगे वो इस बच्चे के हकीकी बहन या भाई के ज़ुमरे में आए। और ऐसी सूरत में अगर वो अनआइडेंटिफाइड औरतों का दूध बच्चे को दिया जाता है, तो फ्यूचर में ये मसाइल पैदा हो सकते हैं कि किसी रज़ाई बहन भाई की आपस में शादी या निकाह होने का खदशा हो। और इसको हल मेरा ख्याल है कि किया जा सकता है कि अगर उस मिल्क बैंक, सबसे पहले तो ये तिजारत ना बनने पाए, इस पे बड़ा वो हो कि उन लोगों तक, या उन लोगों को, या उन बच्चों को जिनको वाकई इसकी ज़रूरत, उन तक ये पहुँचे, मजबूर हैं, बच्चे को दूध मिल नहीं रहा है, उसकी जान उस पे है, खतरे में है, तो वो दूध मिले बिल्कुल। फिर उसमें ये हो जाए कि डोनर ख़वातीन का एक मुकम्मल डेटा बेस रखा जाए, और फिर जिस बच्चे को ये दूध दिया जा रहा है उनके माँ बाप को इस बात की आगाही दे दी जाए कि ये किस खातून का ये दूध है जो वो बच्चे को दिया जा रहा है, ताकि आपस में ये रिलेशन कायम रह सके, ये पता चल जाए, आइडेंटिटी छुपी हुई ना रहे, आइडेंटिटी हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना बड़ा मसला है। तो मजहबी तबक़ात को भी बिला सोचे समझे इस बात का निशाना बनाना कि ये हर चीज़ पे एतराज़ करते हैं और बाद में वो चीज़ जाके, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। वैसे ह्यूमन मिल्क को प्रिजर्व करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत सारे एहतमालात का ख्याल रखना होगा कि डोनर ख़वातीन जो दे रही हैं उनमें कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे दूध के ज़रिए से कोई जरासीम बच्चों में मुंतकिल ना हो। फिर उनका उस दौरानिए में प्रिजर्व रखना दूध को, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उसका ख्याल रखा जाए, आइडेंटिटी मेंटेन कर ली जाए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से मजहबी जो इस किस्म के शुबहात इस हवाले से पैदा हो रहे हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगे और फिर ये मसला हल हो सकता है। तो इस पे ज़रूरत इस बात की है कि लोग मिलकर बैठकर एक
وہ بنائیں ایک پروپوزل جس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو شرعی حوالے سے بھی رائے کی ضرورت ہوگی، باقی تمام لوگ ہوں، اور مل کے کوئی ایسا سینیریو بن جائے جس میں وہ ضرورت جو اس ہیومن ملک کی ہے، جن جگہوں پر وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور وہ تمام اعتراضات جو مذہبی لحاظ سے اس معاملے میں پیدا ہو رہے ہیں اس کو بھی ٹیک کیئر کر لیا جائے۔ تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ایک بحث چھیڑ دی جائے، اور یہ بالکل ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے، بس ان تمام چیزوں کا ایک پراپر خیال رکھتے ہوئے اپنے اسلامی اقدار کا بھی اور اس چیز کی ضرورت کا بھی کہ سائنٹیفکلی اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا حکام نہیں ہے جو کسی کی جان لینے کا باعث بن جائے، یا خدا نہ خواستہ کسی جان بچانے کی کوئی چیز سورس موجود ہے تو اسلام اس سے منع کر دے۔ بس کچھ طریقہ کار ہیں جن کو فالو کرنا ہوگا، اور اس کے مطابق یہ چیز کی جا سکتی ہے۔ تو امید ہے اس حوالے سے بہت جلد حکومت اور متعلقہ ادارے وہ تمام ایک پالیسی کے تحت یہ چیز کریں، اور پھر اس کو ری اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ بہت بہت سن